गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। मेरे बच्चों, हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन हिसार। जिला दर्शन हिसार। जिला दर्शन हिसार में मेरे बच्चों हम पर्यटन स्थल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हिसार से प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्वों में सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की। बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लाला हरदेव सहाय। कौन से गांव से ये आते? सातरोड गांव में बच्चों इनका जन्म हुआ था। कौन थे लाला हरदेव सहाय? ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे। ठीक है। लाला हरदेव सहाय के द्वारा बच्चों एक अखबार भी निकाला गया। 1936 में इन्होंने एक अखबार निकाला, ग्राम सेवक। बच्चों 1941 में फिर इन्होंने एक अखबार निकाला, सेवक। लाला हरदेव सहाय के बाद नेक्स्ट याद रखिएगा चौधरी कृपाराम। चौधरी कृपाराम। शाड़वा गांव। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बाबू परमानंद। बाबू परमानंद कौन हुए? प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है। और बुदान आंदोलन में मेरे दोस्त सक्रिय रहे। तो याद रखना है बुदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे। बुदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे के संदेश को घर घर तक पहुंचाने वाले बच्चों कौन हुए हैं? बाबू परमानंद हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे शमीम शर्मा की। शमीम शर्मा, इनको हरियाणा की स्तंभ लेखिका के नाम से मेरे दोस्त जाना जाता है। बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं, पिल्लर की तरह इनके जो लेख हैं वो मजबूत होने के कारण इनको हम हरियाणा की स्तंभ लेखिका के नाम से मेरे दोस्त जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त आपको बोलना है शमीम शर्मा को कहा जाता है।
सारी चीजें आती है रजनीश, सारी चीजें आती है बेटा, उसको ध्यान से चेक करेगा तो सारी क्लासेस आपको वहां मिलेगी। तुम चेक नहीं करते हो। बेटा ठीक है, तुम लगे रहो आदर्श, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मान लो तुम पढ़ाई करते रहो। समीम शर्मा के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से ईशा खन्ना। बॉलीवुड अभिनेत्री। बलजिंदर कौर। अभिनेत्री। बलजिंदर कौर अभिनेत्री। यशपाल शर्मा अभिनेता। ठीक है। गीतिका जाखड़ अग्रोहा की बेटी बच्चों, और गेम इनका रेसलिंग, और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली हरियाणवी महिला रेसलर हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला रेसलर है ये। ठीक है। अग्रोहा से ही बच्चों कृष्णा पुनिया। कृष्णा पुनिया अग्रोहा से, ये खिलाड़ी रही है डिस्कस थ्रो की। ठीक है। कृष्णा पुनिया के बाद मेरे बच्चों याद रखिएगा आप लोहाचार्य, ये भी अग्रोहा से। कौन थे लोहाचार्य? जैन विद्वान थे ये। जैन विद्वान थे ये। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रमेश किरमारा। किरमारा गांव का नाम है। कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं बच्चों रमेश किरमारा, हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। अनिता कुंडू। फरीदपुर गांव, पर्वतारोही है बच्चों,
पर्वतारोहण जो आता है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, साहसिक खेल में इसको शामिल किया जाता है। और इनके पास एक उपलब्धि है अनीता कुंडू के पास बच्चों, चीन व नेपाल दोनों तरफ से एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। चीन और नेपाल, चीन की तरफ से चढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है नेपाल की बजाय, तो चीन व नेपाल दोनों तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही है ये, ठीक है। अनीता कुंडू के बाद रोहतास खिलेरी याद रखेंगे। रोहतास खिलेरी मलापर गांव से है बच्चों, ये भी पर्वतारोही हैं। स्वीटी बुरा गिराए गांव से है, शायद अब गिराए जो है ना वो 80 में जा चुका होगा, तो इस स्वीटी बुरा को तो 80 में ही पढ़ेंगे फिर। अब हम बात कर लेते हैं शिवांगी पाठक की। शिवांगी पाठक बच्चों ये हिसार से ही हैं और ये पर्वतारोही हैं। छोटी सी उम्र में एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया शिवांगी पाठक ने, और इसको कहा जाता है ईगल ऑफ माउंटेन। द ईगल ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वतों का बाज कहा जाता है इसे। मलिक्का सहरावत बेटा वो गांव अब है ना उसमें जा चुका है, 80 में जा चुका है, इसलिए छोड़ रहे हैं उसको, मोठ लुवारी गांव से, ठीक है। हाँ तो वो गांव 80 में जा चुका है, इसलिए एक बार उसको छोड़ के हम चल रहे हैं, सिर्फ ये सारे सार वाले मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल, हम बात करेंगे ओम प्रकाश जिंदल। अब तुम 80 और इशारा अलग पढ़ना चाह रहे हो ना मेरे से, तो फिर 80 वाली शख्सियत का नाम मत लो तुम अभी, ठीक है। 80 सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, 23वां जिला ओम प्रकाश जिंदल। और मेरे दोस्त ये कौन हिसार के नलवा से आते हैं। और बात करें इनकी तो बेटा ओम प्रकाश जिंदल जो हैं ये क्या हुए, उद्योगपति, बिजनेसमैन, और इन्होंने स्टील का साम्राज्य मेरे दोस्त हिसार में खड़ा करने का काम किया, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टील किंग ऑफ हरियाणा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है बच्चों सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल का बेटा है जो कुरुक्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल की पत्नी है शालू जिंदल। तो शालू जिंदल के बारे में पढ़ेंगे, एक बार इसको नोट करके मेरे को फटाफट बताइएगा कि सर डन हो चुका है। थैंक यू भाई, थैंक यू साहिल, थैंक यू।
चलिएगा भाई। ठीक है, अब शालू जिंदल पढ़ लेते हैं। कौन से नंबर की शख्सियत आ गई? 15 तो हो चुके हैं, 16 नंबर पे। बेटा शालू जिंदल हिसार से। क्यों पूछेगा पेपर वाला? क्योंकि एक नृत्य करती है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है हरियाणा से। कुचिपुड़ी नृत्य की ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, और भाई कोई शख्सियत याद है तुम लोगों के? और कोई शख्सियत है? बिल्कुल, सुभाष चंद्रा। आदमपुर में बच्चों इनका जन्म हुआ। कौन है ये भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है। ठीक है, सुभाष चंद्रा जो हैं ये तो जी समूह के चेयरमैन है। एक तो जो भी आप चैनल के ऊपर कार्यक्रम देखते हो, जिस भी चैनल का नाम जी से शुरू हो, जैसे जी सिनेमा, जी टीवी, जी क्लासिक, तो ये जो जी समूह है बच्चों टीवी के अंदर, और एक है आपकी कंपनी एसएल, एसएल ग्रुप, जी समूह और एसएल ग्रुप के चेयरमैन है ये। ठीक है, सुभाष चंद्रा। कीजिएगा फटाफट नोट। ठीक है भाई, कर लोगे? कर लेंगे सर, आ जाओ फिर। अब हम बात करेंगे फिर जिला दर्शन भिवानी की। हेडिंग डालिएगा। जिला दर्शन भिवानी, सबसे पहले मेरे बच्चों बात करते हैं इसकी स्थिति की। हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित। स्थिति के बाद अस्तित्व 22 दिसंबर 1972। ठीक है, अलग किससे हुआ बच्चों? हिसार से अलग हुआ। अलग किससे हुआ? ये हिसार से। ठीक है, अस्तित्व के बाद हम बात करेंगे एरिया की। वर्तमान में जो इसका एरिया है वो है 3283 वर्ग किलोमीटर। मेरे दोस्त, जब भी हम जनसंख्या का जिक्र करते हैं तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही जिक्र करेंगे। तो यहां पर जो जनसंख्या है वो याद रखनी है 2011 के अनुसार। और मेरे बच्चों 2011 में जिले कितने थे? 21। और उस समय चरखी दादरी इसी जिले के अंतर्गत शामिल था।
तो जनसंख्या भी इसी में शामिल करेंगे तो 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाला ये जिला था मेरे बच्चों। बात करते हैं इसके पुराने नाम की। भिवानी का पुराना नाम था बानीग्राम। बच्चों बात करें इसके नामकरण की, इसका नामकरण कैसे हुआ है, तो ध्यान रखेंगे राजा नीम सिंह हुए हैं राजस्थान से कोई, वो यहाँ पर आए थे अपनी पत्नी की मृत्यु होने के बाद, और उन्हीं के नाम पर यह गांव बसाया था राजा नीम सिंह के द्वारा। तो राजा नीम की पत्नी बानी देवी के नाम पर, बानी देवी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, ये जो बानीग्राम नाम है ये कौन सी पुस्तक में मिलता है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी में वर्णन है मेरे बच्चों। ठीक है, नामकरण के बाद हम बात करेंगे इसके संस्थापक की। तो बच्चों संस्थापक होंगे राजा नीम सिंह। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई भिवानी के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि उपनाम बच्चों काम से बनते हैं, जैसे जैसे वहां काम होंगे उस एरिया के ऐसे ही उपनाम बनते जाएंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर मंदिरों की संख्या ज्यादा रही, ऐसा नहीं है कि भाई आज मंदिर ज्यादा है, नहीं, पहले मंदिर यहाँ पर टैक्स हटाए जाने के बाद एक ही समय में बहुत ज्यादा बने, तो इसलिए लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया हरियाणा की छोटी काशी। अब हरियाणा की छोटी काशी कैथल को नहीं कहा जाता, कैथल को तो नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी हो या बेटा सिर्फ काशी हो, अकेला काशी दे रखा हो ना तब भी भिवानी ही होगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जब मंदिर बनाने वाली जमीन को टैक्स मुक्त कर दिया तो यहाँ पर एक साथ बड़ी संख्या में मंदिर बने। मंदिर बने तो बच्चों इसको मंदिरों की नगरी बोला जाना शुरू कर दिया गया। मंदिरों की नगरी बोल दिया। इसको धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर धार्मिक इमारतें बहुत सारी हैं बच्चों। धर्मार्थ न्यासों का शहर बोल दिया। इसको मिनी क्यूबा बोल दिया। इसको लिटिल क्यूबा बोल दिया। ठीक है, बॉक्सिंग का पावर हाउस इसको कहा जाता है, क्योंकि बॉक्सर बड़े तगड़े तगड़े हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसे सिटी ऑफ वॉर हीरोज बोल दिया गया। सिटी ऑफ वॉर हीरोज इसे बोल दिया गया। कीजिएगा भाई, फटाफट नोट कीजिएगा।
भाई कि मैं थोड़ा बहुत तमें लिख भी लिया करो। रवि कटारिया कंबाइंड पीडीएफ तारे के हाथा का के लाग रहा तारे। अरे तो लिख भी लिया करो थोड़ा बहुत। तमने मेरे ऊपर रैम को नहीं आंदा, मैं तारे खातर एक एक शब्द लिखने लग रहा हूँ। मैं भी पीडीएफ में तो पढ़ाना शुरू कर दूंगा तमने फिर। तमने जब मैं पीडीएफ में तो पढ़ाऊंगा जमा भी मजा नहीं आओगा। तो बेटा जब तामे दूसरा के नोट्स पढ़ोगे तो तामने फिर मजा भी नहीं आओगा। रिजल्ट उसी बच्चे का आएगा जो मेहनत कर रहा होगा, साथ के साथ लिख रहा होगा। क्योंकि बहुत सारी बातें लिखते हुए याद हो जाती हैं। सारी की सारी सुविधा हमें दे दें तामने ना, एक एक चीज है। ताम ना करियो कुछ भी, तामे एटीएम में तभी से काट लियो, नौकरी लाग दे बस। 3283 3283 एरिया है। चलेगा भाई। बात करते हैं फिर अब यहां पर मंदिरों की। प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिरों में हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बच्चों। कौन सा मंदिर पढ़ोगे? विष्णु का अति प्राचीन मंदिर। विष्णु का अति प्राचीन मंदिर मेरे बच्चों कहां है? तो शाम में है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बाबा मुंगीप्पा मंदिर। बाबा मुंगीप्पा मंदिर ये भी कहाँ है बच्चों? तो शाम के अंदर है। माता शेरावाली का भव्य मंदिर है पहाड़ी के ऊपर देवसर गांव में। इसको बोलते हैं देवसर मंदिर। दादी जगदे सती मंदिर। दादी जगदे सती का मंदिर है खरकला गांव के अंदर। ठीक है। घंटाघर मंदिर मेरे बच्चों आपसे कोई पूछ ले, भिवानी के अंदर। परमहंस मंदिर आपसे कोई पूछ ले, तिगड़ाना गांव के अंदर। बाबा खूबीनाथ का मंदिर आपसे पूछ ले, बाबा खूबीनाथ का मंदिर मेरे बच्चों मित्ताथल गांव के अंदर। ठीक है। उसके बाद भूतों का मंदिर पूछ ले। भूतों के मंदिर में भूत नहीं बैठे बल्कि भूतनाथ बैठे हैं, और भूतनाथ बोलते हैं भगवान शिव को।
तो ये किसको समर्पित हो जाएगा मेरे बच्चों? भूतनाथ जी को। भूतनाथ जी कौन है? भगवान भोलेनाथ जी। भूतों का मंदिर कहाँ होगा? भिवानी में। ठीक है, तो ये सारे के सारे मंदिर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देवसर कहाँ है? भिवानी में है देवसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सटार टेम्पल। मेरे दोस्त सितारा स्मारक या सितारा मंदिर दिनोद गांव के अंदर, जो राधा स्वामी मठ है, उनके संस्थापक संत ताराचंद जी महाराज जी की समाधि स्थल है बच्चों। ठीक है, संत ताराचंद जी महाराज जी की समाधि स्थल है ये। समाधि स्थल है बच्चों। ठीक है, कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। स्टार टेम्पल बोलते हैं इसको। अब हम भिवानी के अंदर लगने वाले जो मेले हैं, मेलों में 3-4 मेले यहीं पर पढ़ लो बच्चों, क्योंकि जहां पर मंदिर है वहीं पर मेले लगते हैं। प्रसिद्ध मेलों में सबसे पहले एक तो याद रख लेना आप, बाबा मुंगीप्पा का मेला। अब देखिएगा, मुंगीप्पा का मंदिर जो है ना, वो तो तोसाम पहाड़ी पे है, लेकिन बेटा मेला पहाड़ी के ऊपर थोड़ी लगेगा। मेले तो समतल जगह पे लगते हैं। तो ये लगता है रिवासा गांव में। मंदिर है तोसाम में, मेला लगता है रिवासा कला गांव के अंदर। परमहंस का मेला तिगड़ाना गांव के अंदर बच्चों। बाबा खूबीनाथ का मेला बाबा खूबीनाथ का मेला मित्ताथल गांव में। दादी जगदे सती का मेला खरककला गांव में। ऊंटों का मेला हरियाणा में। ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? जहां पर ऊंट ज्यादा लोग रखते होंगे। राजस्थान के साथ लगता है क्षेत्र तो है भिवानी का लोहारू। तो बच्चों यहां लगता है ऊंटों का मेला। और ऊंटों का मेला लगता है बरालू गांव के अंदर। लोहारू। ठीक है बच्चों, एक देवसर मेला, यहाँ पर नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है माता शेरावाली के इस मंदिर में। देवसर मेला कौन से गांव में बच्चों? देवसर गांव में। कौन सा गांव में भाई? देवसर गांव में ला गए हो। ठीक है, तो शाम हिसार में नहीं आता बेटा, भिवानी में आता है राजेश कुमार। तो शाम है, तुम भी घर पे खाट पे बैठे बैठे
एक दूसरे में जगह बदलते रहते हो, कभी तो शाम को भिवानी में, कभी हिसार में घुमा देते हो, है ना। क्या लगता है अपना अपना काम तो सिर्फ सोचना है। जब भिवानी में सोच लेंगे तो भिवानी में मान लेंगे, जब हिसार में सोच लेंगे तो हिसार में भी मानना पड़ेगा फिर, है ना। लेकिन वास्तव में ये आता भिवानी में ही है। करो फटाफट नोट। अच्छा, खरक कला से भी जुड़े हुए हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है भाई। खरक कला से तो बहुत बड़े रागनी के गायक भी आते हैं। चलें भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ फिर। हाँ, ये दोपहर वाली क्लास जो है ना, वो 45 मिनट की किया करेंगे, ठीक है। हाँ, कल से मैं इसको 12:15 करवाता हूँ, 12:15 से 1 तक चलाया करेंगे इसको, है ना। 45 मिनट की क्लास बहुत हो जाती है, क्योंकि सुबह भी एक लंबी क्लास हो जाती है तुम लोगों के लिए, है ना। तो बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, ठीक है। तो 45 मिनट की क्लास ये किया करेंगे हम, चलेगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं बेटा, और किसकी बात कर लेते हैं, पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं एक बार। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों में बच्चों एक तो है यहां पर अष्टकुंड तीर्थ। अष्टकुंड को बोलते हैं पंच तीर्थ, और 5 थे पांडु, तो इसको पांडु तीर्थ भी बोल देते हैं। तो पांडवों ने यहां पर आकर मेरे बच्चों 8 कुंड बनवाए थे, इसीलिए इसे अष्टकुंड तीर्थ कहा जाता है। ये तोसाम के अंदर है। पांडु पिंडारा जींद में है, लेकिन पांडु तीर्थ कहाँ होगा, तोसाम में। पांडु पिंडारा कहाँ है, जींद में। पांडु तीर्थ कहाँ है, तोसाम में, ठीक है। तोसाम में क्या है, यहां पर तोसाम की बारादरी है। तोसाम की बारादरी है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। तोसाम की बारादरी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हम बोलते हैं, ठीक है भाई। मयंक यदुवंशी वो 2016 के अंदर घोषित हुआ था, 2016-17 वहां पर कर लेना, ठीक है। हांसी को हालांकि मैंने भी 2017 ही पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन वो 2016 के अंदर जो है नोटिफाई हो चुका था, ठीक है। बाकी उसको 2017 कल करवा दूंगा, कल वाली क्लास में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तोसाम की बारादरी को बोलते हैं।
बच्चों एक है यहां पर पक्षी बयां, इसको बोलते हैं बयां पर्यटक परिसर। बयां पर्यटक परिसर भिवानी के अंदर, ठीक है। एक है बच्चों रेड रोबिन, रेड रोबिन पर्यटक परिसर। रेड रोबिन पर्यटक परिसर ये भी कहाँ है बच्चों? भिवानी में है। नेक्स्ट है जल तरंग, ये लोहारू में है बच्चों, ठीक है। जल तरंग जो लोहारू के अंदर है ना, इसका संचालन लोहारू की नगर पालिका करती है, न कि हरियाणा पर्यटन निगम करता है। इसका संचालन लोहारू की नगर पालिका के द्वारा। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो यहां पर एक किला भी है लोहारू में, जिसे बोलते हैं लोहारू का किला। और इस किले का जो निर्माण करवाया था वो 1570 ईस्वी में सामंत अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। सामंत अर्जुन देव के द्वारा मेरे दोस्त इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर पर्यटन स्थल मेरे दोस्त भिवानी के अंदर याद रखने हैं। बाकी हम भिवानी को कंटिन्यू कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।